गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे अपने हिंदी का पार्ट 3 जिसका नाम है आग की खोज। लेसन के नाम से पता लग रहा है कि किसी चीज़ की खोज करना, राइट। सो लेसन स्टार्ट करने से पहले हम पहले ये समझेंगे कि कोई भी चीज़ का आविष्कार कब होता है, इन्वेंशन कब होता है, कोई भी आदमी किसी चीज़ को क्यों ढूंढता है, जब उसको आवश्यकता होती है। सही बात। तो हम क्या कह सकते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, क्योंकि इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हम मानव मनुष्य। हमने क्या किया, आविष्कार के द्वारा ही आदि मानव से आज हम आधुनिक मानव के रूप में परिणत हुए हैं। और इस पार्ट में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि मानव हमारे जो डेवलपमेंट है, विकास जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उसकी पूरी कहानी कह रहा है ये लेसन, जिसमें हज़ारों वर्ष पहले आदि मानव ने आग को कैसे ढूंढा, आग की खोज कैसे किया, आग का आविष्कार कैसे किया, इन्वेंशन, उसके बारे में ये कथा है। और आज उसी आविष्कार के द्वारा हम सब बिना टेंशन के रह रहे हैं। तो ये जो कथा है यह एक संकलित कथा है। जैसे कि मैं हमेशा आपको पहले राइटर का नाम बताती हूँ, उसी तरह ये एक संकलित कथा है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। लाखों वर्ष पहले के मनुष्य पशु पक्षियों जीव जंतुओं के बीच जंगलों में रहा करते थे। इनका शरीर घने बालों से ढका रहता था। इनका मुंह और जबड़ा बड़ा होता था। सर्दी गर्मी वर्षा व हिंसक जानवरों से बचने के लिए इनके पास घर नहीं थे। ये पेड़ घनी झाड़ियों और गुफाओं में रहते थे। इन्हें आदि मानव कहकर कहा जाता था। तो क्या कह रहे हैं, लाखों वर्ष पहले मनुष्य कहाँ रहता था, पशु पक्षियों और जीव जंतुओं के बीच जंगल में रहता था। कहाँ रहता था, जंगल में रहता था। और इनका शरीर कैसा था, इनके शरीर पर घने बाल होते थे। बालों से इनका शरीर ढका होता था जैसे डॉग का होता है। देन इनका मुंह और जबड़ा जो है वो बहुत बड़ा होता था। सर्दी गर्मी वर्षा व हिंसा, सर्दी गर्मी तो आपको पता है, वर्षा रेन, और जानवर जो हिंसा करते हैं, इन सब हिंसक जानवरों से, जंगली जानवरों से बचने के लिए ये कहाँ रहते थे, इनके पास घर नहीं थे। ये कहाँ रहते थे, ये पेड़ की घनी झाड़ियों में छुप जाते या फिर गुफाओं में रहते थे। इन्हें आदि मानव कहा जाता था। तब इन्हें क्या कहा जाता था, आदि मानव। संयोग से ये उसे आग का पता चल गया। एक बार वह शिकार करने जा रहा था। उसके पास कोई हथियार न था, अतः उसने एक बड़े पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए पत्थर पर पत्थर से प्रहार किया। इससे चिंगारी निकली। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। दूसरी बार फिर एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर उसी तरह मारा, फिर वैसी ही लाल पीली चिंगारियाँ निकली। तो क्या हुआ, एक बार बाई चांस, संयोग जो बोलते हैं ना, उससे क्या हुआ, उसे आग का पता चल गया। एक बार वह शिकार करने जा रहा था। ही वॉज गोइंग फॉर हंटिंग द एनिमल्स। तो एक बार वह शिकार करने जा रहा था। उसके पास कोई हथियार नहीं था, मतलब उस टाइम पर तो गन नहीं होते थे, कुछ नहीं होते थे। तो वो क्या करते थे, पत्थरों से ही शिकार किया करते थे। तो उसके पास कोई हथियार नहीं था, अतः उसने एक बड़े पत्थर से क्या किया, दूसरे पत्थर पर मारना शुरू किया, क्योंकि वो उसके छोटे छोटे पीसेस करना चाहता था। तो वो जब एक बड़े पत्थर से दूसरे पत्थर पर प्रहार कर रहा था छोटे छोटे पीसेस करने के लिए, तब क्या हुआ, चिंगारी निकली। जब पत्थर से पत्थर को आप मारते हो तब उसमें से चिंगारी निकलती है। और उस टाइम तो मानव को कुछ पता ही नहीं था कि ये क्या चीज़ है। तो उसने दोबारा से इस चीज़ को रिपीट किया और उसके कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि फिर से वही हुआ। जब उसने एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर उसी तरह मारा, तो फिर वैसी ही लाल पीली चिंगारी, फायर किस कलर की होती है, रेड या येलो कलर की, है ना। सो लाल पीली चिंगारी निकली और ये चिंगारियाँ नीचे पड़ी सूखी घास पर जा लगी। इससे घास जलने लगी। आदि मानव उसे हैरानी से देखने लगा। उसे प्रकाश और गर्मी दोनों का अनुभव हुआ। यह उसके लिए एक
नई चीज़ थी। इससे वह बहुत प्रसन्न हुआ और नाचने लगा। तो क्या कह रहे हैं कि उसने पत्थर से पत्थर को मारा छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए, तो क्या हो रहा है, लाल पीली चिंगारियाँ निकली। फिर वो चिंगारी क्या हुआ, जैसे आप मारते हो तो क्या होता है कि वो उछलती है, चिंगारी जो निकल रही है वो उछलती है, क्योंकि लाइटर तो नहीं था कि आप जहाँ पर गैस फायर लगाना चाह रहे हो वहीं पर ही आप फायर लगा पाओ, राइट। तो उससे क्या हुआ, वो चिंगारी उछलकर जाकर नीचे सूखी घास पर गिर पड़ी, जिससे क्या हुआ, सूखी घास जो है वो जलना स्टार्ट हो गई। इससे घास जलने लगी और आदि मानव क्या कर रहा है, उसे हैरानी से देख रहा है। आदि मानव क्यों कह रहे हैं, जो पहले लोग वहाँ जंगल में रहा करते थे, जो जिनको रहने के ढंग नहीं पता थे, उन्हें, जो पहले के लोग थे उन्हें हम आदि मानव कहते थे, क्योंकि वो वहाँ रहते थे जंगलों में, राइट। तो उसे हैरानी से देखने लगा। उसे प्रकाश और गर्मी दोनों का अनुभव हुआ। मीन्स ही स्टार्टेड फीलिंग लाइट एंड हीट फ्रॉम दैट थिंग। जो चिंगारी निकली है उससे उसने प्रकाश और गर्मी दोनों का अनुभव हुआ। यह उसके लिए एक नई चीज़ थी, उसके लिए ये नई चीज़ थी, उसने फर्स्ट टाइम देखा था। इससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। ही गॉट वेरी हैप्पी एंड ही स्टार्टेड डांसिंग। उसने नाचना शुरू कर दिया। घास पात और लकड़ी डालकर वह उसको जलाता रहा, उसे उसने बुझने नहीं दिया। आग उत्पन्न हो गई। संयोग से एक बार उसके हाथ से मांस का टुकड़ा उस आग में फिर गिर गया। उसने उसे उठाकर खाया तो उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। अब तो इस आग को बनाए रखने की उसकी इच्छा और भी प्रबल हो उठी। फिर क्या हुआ, वह डांस करने लगा और घास पात और लकड़ी डालकर वह उसको जलाता रहा। वो आग ख़त्म हो नहीं जाए, इसलिए वो क्या कर रहा था, उसमें कंटिन्यूसली सूखी हुई घास और लकड़ी उसमें डाला जा रहा था ताकि वो आग जलती रहे। उसे उसने बुझने नहीं दिया। फिर आग उत्पन्न हो गई। संयोग से फिर क्या हुआ, एक बार उसके हाथ से एक मांस का टुकड़ा जो है वो जाकर के उस आग में गिर गया। और उस टाइम तो उन लोगों के पास खाने के लिए रोटी चावल ये सब तो नहीं होते थे, तो वो जो जानवर होते थे उन्हें ही मार कर खाते थे। तो मांस का टुकड़ा गलती से उसमें गिर गया। अब वो उसने क्या किया, उसमें गिर गया तो बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो उसने उसे उठाकर खाना शुरू कर दिया। तो उसे बहुत टेस्टी लगा, स्वादिष्ट लगा, ठीक है। तो अब तो इस आग को जब उसको टेस्ट, फिर एक नई चीज़ मिली उसको, क्योंकि पहले उसने कभी इस तरह से पका हुआ मांस नहीं खाया था। वो फर्स्ट टाइम था कि उसने एक पका हुआ मांस खाया। तो अब उसको इस आग को बुझने नहीं देना है, क्योंकि उसने पहले हीट, फिर प्रकाश और अब जो है स्वादिष्ट भोजन मिला। तो इससे उसकी इच्छा और भी तेज़ हो गई, उस आग को जलाए रखने के लिए उसकी इच्छा और भी तेज़ हो गई। प्रबल मतलब तेज़, हमने मीनिंग्स में पढ़ा है ना, प्रबल मतलब तेज़ हो गई उसकी। देन यह थी आग की खोज। तो इसे कहते हैं हम आग की खोज, की सबसे पहले मानव ने कैसे आग की खोज की। आग का पता तो चल गया, पर उसको जलता कैसे रखे, यह उसके सामने एक बड़ी कठिनाई थी। उसने फिर से दो पत्थरों को एक दूसरे से रगड़ा, इससे आग जल्दी और सरलता से पैदा हो गई। अब पता तो लग गया कि हाँ यह आग है, इससे हमें प्रकाश मिलता है, इससे हमें गर्माहट मिलती है और इस पे भोजन पकाने से बहुत स्वादिष्ट बनता है, ये सब तो हमें पता चल गया, ये तो हमारी आग की खोज हो गई। लेकिन अब इसको जलता कैसे रखें, सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि इसे जलता कैसे रखें। उस टाइम तो कोई ट्यूबलाइट नहीं थी, उस टाइम तो कोई लाइट वाइट नहीं था, ना कोई कैंडल था, कुछ भी नहीं था, तो वो इसको कैसे जलाए रखेगा, ये उसके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। फिर उसने क्या किया, उसने फिर से दो पत्थरों को एक दूसरे से रगड़ा, जिससे आग जल्दी और सरलता से, मतलब ईजिली पैदा हो गई। फिर उसकी प्रसन्नता और बढ़ गई, उसकी प्रसन्नता बढ़ी। फिर उसने उनमें से एक पत्थर के बीच में गड्ढा कर लिया। उसी पत्थर की एक पतली लंबी खूंटी भी उसने बना ली। तत्पश्चात उसने पत्थर के टुकड़े में किए गए गड्ढे में पत्थर की खूंटी को चारों ओर जोर से घुमाया। पत्थरों की रगड़ से एक चिंगारी निकली और पास की सूखी घास में लग गई। उसने समझ लिया कि इन दो पत्थरों की रगड़ से कभी भी आग पैदा की जा सकती है। अब उसके सामने तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि भाई कैसे करें, है ना, आग को जलाएं कैसे।
तो उसने फिर से 2 पत्थरों को एक दूसरे से रगड़ा, जिससे फिर से आग इजीली आ गई। तो फिर वो बहुत खुश हो गया, प्रसन्नता से नाचने लगा। फिर उसने क्या किया, उनमें से एक पत्थर के बीच में क्या किया, गड्ढा बनाया, होल, ठीक है। उनमें से एक पत्थर के बीच में गड्ढा बनाया और दूसरे पत्थर को खूंटी बना दी, मीन्स पतला पतला पेन जैसा है ना, सब लंबा सा खूंटी बना दी। फिर क्या किया, उस खूंटी, लंबी खूंटी भी उसने बना ली। तत्पश्चात उसने पत्थर के टुकड़े में किए गए गड्ढे से पत्थर की खूंटी को चारों ओर ज़ोर ज़ोर से घुमाने लगा, ऐसे ऐसे घुमाने लगा, जिससे क्या हुआ, पत्थरों की रगड़ से एक चिंगारी निकली और पास की सूखी घास में लग गई। फिर से वो चिंगारी उछल कर क्या हुई, पास की सूखी घास में लग गई। इससे उसे क्या समझ में आ गया कि पत्थरों को कभी भी रगड़ने से आग पैदा हो सकती है, की जा सकती है। वह उनको बड़ी सावधानी से रखने लगा। तो वो उन पत्थरों को बड़ा संभाल के रखने लगा। जब आपको कोई ऐसी प्रीशियस चीज़ मिलती है जो आपने पहली बार देखी हो, तो वो आप उस चीज़ को बड़ी सावधानी से संभाल के रखते हो, है ना। तो वह उनको बड़ी सावधानी से रखने लगा। ये पत्थर चकमक के पत्थर थे। क्या, कौन से पत्थर थे ये, चकमक के पत्थर थे। धीरे धीरे उसे पता चला कि लोहे और पत्थर की रगड़ से भी आग पैदा की जा सकती है। इस खोज से आग को पैदा करने में बड़ी सरलता हो गई। गांव वाले आज भी इस प्रयोग को काम में लाते हैं। अब वे सूत की डोरी को बांस की नली में डाले रखते हैं और चकमक पत्थर को लोहे के टुकड़े से रगड़कर आग उत्पन्न कर लेते हैं। फिर क्या हुआ, पहले तो उसने पत्थर में एक गड्ढा बनाया और दूसरे पत्थर को पतला सा करके उसके अंदर, गड्ढे के अंदर उसको रगड़ने लगा, खूंटी को, है ना, जिससे आग पैदा हो गई। फिर धीरे धीरे उसे क्या पता लगा कि जब भी आप लोहे से रगड़ते हो, लोहे और पत्थर इन दोनों को रगड़ते हो, पत्थर को लोहे से रगड़ते हो, तब भी आग पैदा की जा सकती है। फिर उसने क्या किया, इस खोज से आग को पैदा करना बहुत इजी हो गया उसके लिए। तो ये वाली जो टेक्निक है, ये वाली टेक्निक गांव वाले आज भी यूज़ में लेते हैं। अब वो कैसे यूज़ में लेते हैं, जो बांस होती है, बांस की लकड़ी पता है ना आप लोगों को, बैम्बू स्टिक में वो लोग बीच में सूत की डोरी मीन्स कॉटन की डोरी जो है उस बैम्बू की नली में डाल देते हैं और चकमक पत्थर को लोहे के टुकड़े से, चकमक पत्थर को क्या करते हैं, लोहे के टुकड़े से रगड़कर आग उत्पन्न कर लेते हैं। ठीक है, आग पैदा करने के प्रयोग चलते रहे। धीरे धीरे दिया सलाई का आविष्कार हुआ। दिया सलाई के बड़े बड़े कारखाने लगे। राजस्थान के कोटा शहर में दिया सलाई का एक महत्वपूर्ण कारखाना है। क्या कह रहे हैं इस पैराग्राफ में कि आग पैदा करने के प्रयोग जो है वो धीरे धीरे चलते रहे। पहले उसने पत्थर से पत्थर रगड़ा, पत्थर से पत्थर को मारा, फिर उसने रगड़ना शुरू किया। फिर उसने क्या किया, उसमें होल बना के उसकी एक खूंटी बना के उन दोनों को रगड़ा। फिर उसने पत्थर को लोहे से रगड़ा, तब भी उसकी आग और इजीली आ गई। फिर उसने सोचा, हमेशा गांव वाले आजकल नया एक टेक्निक बताई है यहाँ पर कि बैम्बू स्टिक में उन्होंने कॉटन की डोरी डाली और फिर से वो उसी तरह रगड़ते हैं जिससे कि आग पकड़ लेती है, राइट। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ऐसी कोशिश चलती रही, आग पैदा करने की न्यू न्यू टेक्निक ढूंढने की कोशिश चलती रही और धीरे धीरे हमने क्या आविष्कार कर लिया, किसका इन्वेंशन कर लिया, दिया सलाई, मैच बॉक्स का आविष्कार हुआ। दिया सलाई के बड़े बड़े कारखाने लगे, फैक्ट्रीज बनने लगी। फिर इसकी सबसे बड़ी फैक्ट्री कहाँ पर है, राजस्थान के कोटा शहर में दिया सलाई का एक महत्वपूर्ण कारखाना है। आज हमारे लिए आग जलाना बहुत सरल काम हो गया है ना। हम तो इजीली आग जला लेते हैं, चाहे आपको गैस जलाना हो, कहीं भी पेपर्स जलाने हो, कोई भी जो रद्दी कागज़ हो उनको जलाने हो, तो आप इजीली आग जला लेते हो। तो आज हमारे लिए आग जलाना बहुत सरल काम हो गया है। हम उसे कोई महत्व नहीं देते और अब हमारे सामने उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि वो हम तो वो चीज़ बहुत इजीली कर रहे हैं। पर जब हम यह सोचते हैं कि यदि आग नहीं होती तो हम क्या करते, तब उस खोज का महत्व हमारी समझ में आ जाता है। आग की खोज प्रकृति पर मनुष्य की बहुत बड़ी विजय है। तो जब तक आपको किसी चीज़ की जब कोई चीज़ आपको अधिक मिलने लगती है तो आप उसकी
उसकी इम्पोर्टेंस भूल जाते हो, है ना। तो पर जब आप ये सोचो कि अगर आग होती ही नहीं तो आज हम कैसे रहते, हमारा जीवन कैसे व्यतीत होता, जब हम यह सोचते हैं तब हमें उसकी हम उसको बहुत इम्पोर्टेंस देना शुरू करते हैं, हमें उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आती है। तो आग की खोज प्रकृति पर क्या है, अर्थ पर क्या है, मनुष्य की बहुत बड़ी विजय है, उसने बहुत बड़ी विजय प्राप्त की है। तो यह था हमारा आज का लेसन, आग की खोज। ओके स्टूडेंट्स।